हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज आज का वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरह का काम करके डर, घबराहट, चिंता को दूर करे। गाइज आज हम बात करने वाले हैं क्या कोई काम के बारे में, किस तरह का काम करेंगे जिससे क्या होगा। आज जो आपको रिलीजियस ओसीडी हुई है, भगवान से डर लग रहा है, गंदगी फैलने डर लग रहा है, कहीं आने जाने में डर लग रहा है, कहीं जो है कि कोई बीमारी का नाम सुनते हैं तब डर लगने लगता है, तो किसी भी प्रकार का आपको डर लग रहा है तो आज हम जो है वीडियो बता रहे हैं कि कोई ना कोई काम करके हर एक डर पे जीता जा सकता है, हर एक डर पे जीत हासिल किया जा सकता है। गाइज तो आज वही डर के बारे में बात करेंगे। बाइक चलाने में भी शुरुआत में डर लगता है, लेकिन आपने काम कर करके, गाड़ी को प्रैक्टिस कर करके, चला कर करके आपने गाड़ी पर हिम्मत बढ़ा ली है, आपका गाड़ी पर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो आप अच्छे तरीके से चला पाते हैं। तो उसी तरीके से हर एक बीमारी में आज हम बात करने वाले हैं रिलीजियस ओसीडी के ऊपर, आज बात करने वाले कंटिमिनेशन ओसीडी के ऊपर, आज बात करने वाले हम जो है कि आपका चेकिंग ओसीडी के ऊपर, और भी एक दो पे बात करेंगे जिसमें कि हम बताएंगे कि आप जो है कि कौन सा काम करेंगे, किस काम पर फोकस करेंगे जिससे कि आपका डर जो है कि धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, आपका हिम्मत बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। आप धीरे धीरे जो है कि आप जो है कि हर एक डर को जो है कि जो साइकोलॉजिकल डर है उस डर पर काबू कर पाएंगे और जो है आज़ादी की तरफ बढ़ेंगे। गाइज चलिए सबसे पहला बात करते हैं कि कंटिमिनेशन ओसीडी मतलब साफ सफाई वाले में। साफ सफाई वाले में क्या करते हैं, आप क्या करते हैं वो चीज़ देखिएगा। साफ सफाई में जैसे ही आप बाथरूम जाते हैं, बाथरूम से निकलते हैं, हाथ साफ करते हैं, आपका मन में लगता है कि आप तो हाथ साफ कर लिए, फिर भी वहाँ में लगता है कि अभी भी गंदा लगा हुआ है। तो इसके वजह से आप क्या करते हैं, बार बार साफ सफाई करते रहते हैं। अगर मन में डर लगता है नहीं साफ सफाई करेंगे गंदगी फैल जाएगी, जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ गंदगी लग जाएगी, इसकी वजह से सब चीज़ अशुद्ध हो जाएगा, पाप लग जाएगा, जिसकी वजह से नुकसान हो जाएगा, गंदगी फैल जाएगी। समझ रहे, इस तरह का डर से आप क्या कर सकते हैं, बार बार आप साफ सफाई करते हैं, बार बार क्या करते हैं गाइस, साफ सफाई करते। एक मन कहता है कि साफ है, लेकिन दूसरा मन ओसीडी वाला मन क्या कहता है, अभी भी गंदा लगा हुआ ही है, साफ सफाई कर लो, नहीं करोगे तो जो है कि गंदगी फैल जाएगी, नुकसान हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। इस तरह का डर दिखाता है। तो उस समय आप ये करते हैं, क्या करते हैं, बार बार साफ सफाई करने लगते हैं। तो उसी समय क्या करना है, जो आप एक बार धो लिए उसके बाद जो हाथ साफ सफाई कर लिए, तो उसके बाद क्या करना है, मन जो डर दिखा रहा है बोल रहे हैं कि अब हमें नहीं धोना है, क्योंकि ये ओसीडी का विचार है। ये काम करेंगे तब जा करके क्या होगा, ठीक होगा। गाइस आपको क्या करना है कि आपको बार बार साफ सफाई नहीं करना है, आपको क्या करना है कि वहां पर जो वो जो डर घबराहट लगा उसको सहन करना है, क्योंकि वो ओसीडी का झूठा डर घबराहट है। वो मन कहेगा कि, मन विचलित करेगा कि साफ सफाई कर लो, चेकिंग कर लो, देख लो, आपको बार बार नहीं चेकिंग करना है, बोल रहा है कि हमने एक बार साफ कर लिया, अब जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि ये ओसीडी का झूठा डर घबराहट है, इसको सहन करना है, इसको झूठा प्रूफ करना है, तब जाकर के आपके अंदर हिम्मतें आएगी। गाइज तो ये काम करने से होगा, बार बार साफ सफाई नहीं करना है। गाइज आपको क्या करना है, इसको झूठा प्रूफ करना है, तब जाकर के आप इस समस्या से बाहर निकलेंगे। समझ गए गाइज, कंटिमिनेशन ओसीडी में ये काम करेंगे और इसकी वजह से डर घबराहट बढ़ेगी, लेकिन वो झूठा डर घबराहट है, उसको सहन करना है, तब जाके आपको हिम्मत बढ़ेगी। कुछ हुआ ही नहीं, फिर अगले दिन आएगा, फिर करेंगे, फिर आपका मन को जो एविडेंस मिलेगा, अरे कुछ होता ही नहीं, ये तो झूठा डर था, झूठा विश्वास था, हम झूठ मूठ कैसे परेशान हो रहे थे। समझ गए, तब आपका हिम्मत बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरा चलते हैं रिलीजियस ओसीडी, भगवान वाले में। रिलीजियस ओसीडी में क्या होता है कि आपको जो भगवान के बारे में गलत गलत विचार आते हैं, मन्नत का विचार आते हैं, जो कि आप नहीं चाहते लाने के लिए, अपने आप आते हैं, और उसके वजह से आप क्या करने लगते हैं, या तो जो है कि या तो भगवान से बार बार माफ़ी मांगने लगते हैं, या तो मंदिर जाने से बचने लगते हैं, या फोटो देखने से बचने लगते हैं, या जो है कि पूजा पाठ करने से बचने लगते हैं। गाइस इसके वजह से यही करने लगते हैं आप ना, जिसके वजह से क्या होता है, किसके वजह, सिर्फ मन में जो है कि भगवान को लेकर के गलत गलत विचारें आ रहे हैं, मन्नत का विचार आ रहा है, इसकी वजह से आप परेशान होने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि भगवान सजा तो नहीं दे देगा अगर हम नहीं चढ़ाए तो, या गलत विचार आ रहा है तो भगवान सजा तो नहीं दे देगा, डर लगते रहता है। ये सब ओसीडी का विचार है, झूठा डर है। समझ रहे हैं, मन ग्रंथ कहानी है। ओसीडी आपको विचलित करता है। आपको क्या करना है,
पूजा पाठ करना बंद नहीं करना है, आपको भगवान के मंदिर जाने से बंद नहीं करना है, आपको जो है कि जो चिंताएं डर घबराहट लग रही उसको समझना है ये ओसीडी का झूठा डर है। आपको मंदिर जाना है, आपको पूजा पाठ करना है, समझ रहे हैं कि नहीं, लेकिन बार बार माफी नहीं मांगना। एक बार माफी मांग लिए, बार बार माफी नहीं मांगना है आपको, समझ रहे हैं कि नहीं। ये ओसीडी करवा रहा है आपको, जो मन्नत विचारे बार बार आ रहे झूठा मन्नत जो कि आप नहीं लाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि हम ये चीज हम गछे, लेकिन अपने आप मन में आ रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है, ये ओसीडी एंजाइटी की वजह से आपके मन में आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि ये सब जो विचार है, भागना नहीं है उससे, फेस करना है। ये काम के बारे में बता रहे हैं, उससे जाके पूजा पाठ करना है, फेस करना है, बोलना है कि ये जो विचारे आ रहे हैं ये ओसीडी का झूठा डर है, झूठा घबराहट है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, आज तक कुछ नहीं हुआ है, आगे भी कुछ नहीं होने वाला है, समझ रहे। तब जा करके आपके अंदर हिम्मत आएगी, कॉन्फिडेंस आएगी, आप जो है कि समस्या, क्योंकि सारा चीज हमने एक्सपीरियंस करके गाइज बता रहे हैं, समझ रहे हैं कि ना। तो ये सब चीज होंगे तब जा करके मन समझेगा, मन आपका समझने लगे ये तो झूठा डर है, झूठ मूठ का हम परेशान हो रहे थे, आपको जो है तब जा करके धीरे धीरे आपका अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा गाइस, समझ रहे हैं। तो काम करके डर दूर होगा, सिर्फ सोचने नाम से दूर नहीं होगा भाई। कभी भी कोई सोच आ सकती है, लेकिन हमको उसके बाद क्या काम करेंगे वो चीज मैटर करता है गाइस, समझ रहे हैं कि नहीं। हमें उस विचारों से विचलित होना है कि नहीं, विचार आना हमारे कंट्रोल में भले नहीं है, सिचुएशन आना हमारे कंट्रोल में भले नहीं है, लेकिन हमें उस सिचुएशन में क्या करना है वो तो हमारे कंट्रोल में है, वो तो हमारे हाथ में है गाइज, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो ये जो है कि समझना है कि जब भी वो भगवान के बारे में विचार आ जाए, भगवान सजा देने का, भगवान सजा देने वाले नहीं, ये ओसीडी का झूठा विचार बता रहा है, बोला ठीक है देखते हैं क्या होता है, तब जाके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा गाइस। और जो भी घबराहट आएंगे उसको सहना है, क्योंकि वो झूठा घबराहट है, झूठा जो है कि है, झूठा विचलित करने वाले हैं, समझ रहे हैं कि ना। चलिए दूसरा लेते हैं, रिलेशनशिप समझ में आ गया, इस तरह से काम करेंगे तो हिम्मत बढ़ते चले जाएगी आपको। चलिए तीसरा जो लेते हैं, चेकिंग ओसीडी में। चेकिंग ओसीडी क्या होता है, आप लोग कोई बिजनेस करते होंगे, दुकान चलाते होंगे, तो उसको क्या होता है कि ताला मार करके रात को बार बार चेकिंग करना पड़ता है, खींचना पड़ता है। एक बार चेकिंग लगा दीजिए आप, एक बार ताला लगा दिए, एक बार खींच लिए, आप मन में कह रहा है बार बार कि घूम के देख लो कहीं खुला तो नहीं होगा, कहीं नुकसान हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। आपको क्या करना है कि समझना ये ओसीडी बीमारी हुई जिनके कारण से हो रहा है, हमें बार बार चेकिंग नहीं करना है। ठीक है घबराहट हो रही है, मन में घबराहट होने दीजिए। मन में क्यों घबराहट होगी, क्योंकि मन में बार बार जो आपने क्या किया हुआ आदत बना लिया है चेकिंग करने का, वो चेकिंग नहीं करना है। आपको क्या करना है कि बोलना है कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, ये क्योंकि आपने एक बार चेकिंग कर चुके हुए हैं, फिर भी मन बार बार ओसीडी कहेगा कि चेकिंग कर लो, चेकिंग कर लो, चेकिंग कर लो। आपको क्या करना है, नहीं चेकिंग करना है। पैसा किसी को दे रहे हैं, आप एक बार गिन लिए, आप दूसरा बार नहीं गिनना है, करना है कि ठीक है नुकसान हो जाए तो हो जाए, तब जाकर के आपकी बीमारी ठीक। घबराहट होगी, उस घबराहट को सहन करना पड़ेगा, समझ रहे कि गाइस, तब जाकर के आपकी बीमारी ठीक होगी। ये घबराहट जो है ना, झूठी घबराहट है। आपने मन ग्रंथ बार बार जो है कि इतना बार गलत उसको प्रैक्टिस कर लिया, इतना बार सोच लिया कि जिसके कारण से वो आदत बन गया। ऐसा जो झूठा विचार जो है कि सच लग लिया। हमारा मन का नियम क्या है कि वो सही गलत में फर्क नहीं करता, वो देखता है कि हमारा मालिक बार बार क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, उसके बाद जो है कि वो देख रहा है क्या एक्शन ले रहा है। तो वो उसी चीज को देख रहा है। आप बार बार ताला चेकिंग कर रहे हैं, बार बार, जब आप एक बार लगा भी दिए फिर भी अपने ऊपर विश्वास नहीं, इसी कारण से ऐसा हो रहा है। समझ रहे कि नहीं। अपना विश्वास कब बढ़ेगा, जब एक बार लगा दिए, अब जो भी विचार है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, देखते हैं बुरा होना है हो जाए, देखते हैं क्या होता है। क्यों, हमारे सोचने बोलने से थोड़ी बुरा हो जाता है। तब जाकर के आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा गाइस, समझ रहे हैं। तब क्या होगा, चेकिंग ओसीडी में आपका हिम्मत बढ़ेगा। ये काम करने से बीमारी आपकी ठीक होने वाली है। अगर आप जो है कि इसी को तर्क वितर्क करते रहेंगे, बार बार जो है कि जाके चेकिंग करते, इससे बीमारी बढ़ जाती है। आपको क्या करना है, चेकिंग बार बार नहीं करना। चलिए दूसरा लेते हैं बीमारी वाला विचार। कौन वाला लेना है, बीमारी वाला में, इलनेस फोबिया। बीमारी वाला में क्या काम करे जिससे कि जो है कि हमारा जो है कि बीमारी ठीक हो। आपका जो है कि ये सोचना है कि मन में आता है कि किसी को हार्ट अटैक का सुन लेते हैं, किसी को जो है बीपी का सुन लेते हैं, किसी को चीनी का सुनते हैं तो लगता है कि कहीं हमको भी नहीं हो जाए, कहीं हमको हार्ट अटैक भी में हो, तो कहीं चेस्ट में हैवीनेस हो गया तो लगता है हार्ट अटैक नहीं हो जाए, जबकि सभी जाँचें नॉर्मल है, सब चीज़ नॉर्मल है, फिर भी लग रहा है कि हमें कहीं बीमारी तो नहीं हो गया। तो क्या करना है इस सिचुएशन में, आपको क्या करना है, बार बार चेकिंग नहीं करवाना है, अपने मन को तसल्ली देना है
है कि अपने मन को तसल्ली के लिए बार बार चेकअप नहीं करना है गाइज। मन को ये समझाना है कि ये तो ओसीडी की बीमारी हुई है, इलनेस फोबिया हुई है, एंजाइटी की समस्या जिसकी वजह से मुझे घबराहट हो रही है। हमारे सोचने से थोड़ी बीमारी हो जाती है। आपको क्या करना है कि चीनी की बीमारी पढ़ ली, ये तो नाम है बीमारी का, थोड़ी ये नाम सुनने से हो जाता है बीमारी। समझ रहे कि नहीं? किसी भी तरह की बीमारी हो तो आपको कहना है कि क्या हमारे सोचने से हम कह रहे मेरा दोस्त बीमार पड़ जाए, क्या हमारे सोचने से मेरा दोस्त बीमार कर रहे, हम सोच रहे कि हमारा पेट दर्द करने, क्या हमारे सोचने से हमारा पेट दर्द कर जाएगा। जब भी ये घबराहट है तो आपको क्या काम करना है, बोलना हमारे सोचने से कुछ होता ही नहीं है। फिर जो है कि बोलना है कि ठीक है हो जाए तो हो जाए, देखते हैं क्या होता है, अपना काम में लगते जाए। जो भी काम को नहीं रोकना है। आप जो काम कर रहे हैं उस काम में डर दिखाएगा कि ये बीमारी हो जाएगा, ये हो जाएगा, उस काम को नहीं रोकना है गाइस, उस काम को करते रहना है। क्योंकि ये ओसीडी एंजाइटी ये ओसीडी एंजाइटी का झूठा डर घबराहट है गाइस। समझ रहे कि नहीं? तब जाकर के समस्या से बाहर निकलेंगे। अपने काम को नहीं रोकना है, काम को ये रोकवाने का प्रयास करेगा, मन में विचलित लाएगा, आपका बिहेवियर में बदलाव लाएगा, आपको अजीब सा अंदर से फील करवाएगा। लेकिन ये फीलिंग झूठा है, झूठा घबराहट है, टेम्प्रोरी है, थोड़े समय के लिए है। उसको जो है कि आपको सह जाना है। धीरे धीरे आप इस समस्या से बाहर निकलने लगेंगे गाइस। समझ रहे हैं कि नहीं भजन? तो यही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे थे। वीडियो भी लंबा हो रहा है और आपको समझ में भी आ रहा है कि हमें क्या करना है। और इस तरह का काम करके डर दूर होने वाला है गाइज। कोई भी काम को रोकना नहीं जो आपका इंपॉर्टेंट काम। ये डर दिखाएगा, डर को सहन करना, ये डर झूठा है, ओसीडी का मनग्रंथ है, इससे विचलित नहीं होना है। आपको काम करते रहना है अपना, और तब जाकर के ये धीरे धीरे जो है कि डर कमेगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके अंदर हिम्मत बढ़ेगी। आप आज़ादी की ओर जाएंगे और धीरे धीरे इस समस्या से बाहर निकल जाएंगे गाइस। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो गाइज उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर अपने से ये सब काम करके बाहर निकल जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो जो है कि दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं और काउंसलिंग ले सकते हैं और यहाँ से बाहर निकल सकते हैं गाइज। इस मानसिक समस्या को जीतना, हर एक डर को जो है कि काबू करना आसान है गाइज, बशर्ते सही डायरेक्शन में, सही दिशा में प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में होगी तो आप इस समस्या से बाहर निकल सकते। कोई आदमी आपको रोक नहीं सकता इस मानसिक समस्या से ठीक होने से गाइज। उम्मीद करते वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।